Assalamu alaikum. Now we will study about the third application of Gauss's law, that is to find the electric field intensity between two oppositely charged parallel plates. For this we have to consider the two parallel plates. Suppose that two parallel and closely spaced metal plates of infinite extent separated by the vacuums are given the opposite charges. यहाँ फिगर में आपके पास देख लें कि हमने टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स ले ली हैं, दोनों को हमने एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल रख दिया है। एक जो है वो लाइट ब्लू कलर में शो हुई है, दूसरी जो है आपके पास पिंक ऑरेंज टाइप कलर में शो हुई है। एक पे हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देख लें कि ये हमारे पास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। इसलिए डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज शो की गई है। दूसरी हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कंसिडर किए, यूनिफॉर्म कंसिडर किए। इसलिए हर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। अब उसके लिए हमारे पास जो चार्जेस हैं वो और इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है। मीडियम जो है वो हमने स्पेस ली हुई है, वैक्यूम ली हुई है, इसलिए हम मीडियम कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। Under these conditions, the charges are essentially concentrated on the inner surface of the plate. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से मोस्टली चार्ज जो होगा वो अंदर वाली जो प्लेट की सरफेस है, बाहर की बजाय जो अंदर वाली सरफेस है उसमें, क्योंकि वो दोनों चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो मोस्टली चार्ज जो है वो क्या होगा, इनर सरफेस के अंदर मौजूद होगा। The field lines which originate on a positive charge on the inner face of the one plate terminates on the negative charge on the inner face of the other plate। ठीक है, इनर प्लेट ऑफ जो, क्योंकि मोस्टली चार्ज इनर प्लेट है तो इसलिए यहाँ पे आउटर साइड पे हमने कोई फील्ड लाइंस शो नहीं की, इनर साइड पे शो की गई हैं, तो जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। अब इसमें आपके पास क्या होगा, द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट इन द फॉर्म ऑफ शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे भी चार्जेस को हमने क्या प्लेस किया हुआ है, यूनिफॉर्मली, यानी चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, इक्वल हमने मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट द स्पेस। और चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास सब यहाँ पे क्या है, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, टोटल एरिया हमने उसका लेना है जिसके ऊपर हमने चार्ज को प्लेस किया हुआ है। और क्यू क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द ईदर ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज मौजूद है। अब हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। फॉर दिस वी हैव टू कंसीडर द गॉसियन सरफेस। Imagine now Gaussian surface in the form of hollow box with its top inside the upper metal plate and its bottom in the space between the plates। तो अब हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेना है, एक बॉक्स, यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आ रही हैं और उनको हमने लेबल किया हुआ है S1, S2, S3, S4, यानी कि हम डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर हम गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आपके पास गॉसियन सरफेस है, हॉलो बॉक्स की फॉर्म में, जिसकी कितनी साइड्स बन रही हैं, 4 साइड्स बन रही हैं। तो इन 4 साइड्स पे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक हमारे पास बॉटम सरफेस है, इसको हमने जो कंसिडर किया हुआ है वो किस तरीके से कंसिडर, हॉरिजेंटली कंसिडर किया हुआ है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखें तो जो हमारे पास S1 पहला बॉक्स देख लें, इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं, इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो एक हिस्सा मेटल प्लेट से बाहर मौजूद है अपर वाला, और जो लोअर हिस्सा है वो मेटल प्लेट के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इनसाइड मौजूद है। एक हमारे पास जो है वो इस तरीके से टॉप और बॉटम, और दूसरी हमारे पास 2 सरफेसेस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल हैं, जो कि अपर साइड और लोअर साइड पे पैरेलल हैं। 2 सरफेसेस वर्टिकल हैं और 90 डिग्री पे हैं, 90 एंगल पे हैं, और 2 सरफेसेस हमारे पास उसके 2 साइड्स जो हैं वो आपके पास उसमें पैरेलल हैं।
एज द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द साइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है, जो पैरेलल है हॉरिजेंटली, आप देख लें हॉरिजेंटली जो है अपर साइड और लोअर साइड, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखेंगे तो अपर साइड S1 की और लोअर साइड S1 की वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे जब हम अपर साइड और लोअर साइड जो पैरेलल है उधर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो E के साथ उसका एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो फिर cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अपर साइड और लोअर साइड जो कि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, उसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब द फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लोअर बॉटम फेस, जो फेस आपके पास इसका बन रहा है सिलेंड्रिकल शेप का, जो लोअर फेस है जो कि किस वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख लें, जो कि इनसाइड द फील्ड मौजूद है, जहाँ पे फील्ड और साइड के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। एंगल हमारे पास जो बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। लेकिन जब हम इस सरफेस के ऊपर जो हमारे पास वर्टिकल सरफेस है यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उस नॉर्मल और E के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसलिए EA cos 0 विल बी इक्वल्स टू EA हो जाएगा। इसलिए जो इसका लोअर वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखें, जो इसका राइट साइड पे फेस है वर्टिकल डायरेक्शन में, S1 का राइट साइड पे जो फेस है वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, EA आ जाएगी। और जो लेफ़्ट साइड पे फेस है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो और ये प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस से बाहर वाला हिस्सा जहाँ पॉजिटिव चार्जेस ड्रॉ किए गए हैं वहाँ पे सिलेंडर का जो हिस्सा शो किया गया वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मौजूद, जिसका मतलब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही नहीं है। तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो लेफ़्ट साइड वाली जो साइड है इस बॉक्स की, S1 बॉक्स की, वहाँ पे है लेफ़्ट साइड पे E की वैल्यू 0 है। इसलिए यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, E की वैल्यू 0 होने की वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। The field lines are uniformly distributed on the lower bottom face and are directly normally to it. If A is the area of this face and E are the electric intensity at its side, the flux through it would be EA. तो इसलिए राइट साइड पे फ्लक्स क्या आएगा, EA आएगा, और लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 0। देयर इज़ अ नो फ्लक्स थ्रू द अपर एंड ऑफ द बॉक्स बिकॉज देयर इज़ नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट। जो मेटल प्लेट के अंदर हिस्सा उसका शो किया हुआ है S1 का, वहाँ पे E की वैल्यू 0 हो जाएगी। Thus the total flux through the Gaussian surface EA, क्योंकि जो आपके पास अपर साइड थी लोअर साइड थी वहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है, 0 आ गई। जो लेफ़्ट साइड थी वहाँ पे भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आ गई है। सिर्फ हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू राइट साइड वाले साइड पे, हॉलो बॉक्स के राइट साइड वाले साइड पे आई है। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, EA आ जाएगा। द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज सिग्मा ए। चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ए। अप्लाइंग द गॉसेस लॉ, फाई विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फार्मूला वी गेट फ्रॉम द गॉसेस लॉ। Now we will put the value of the Q, which is sigma A, and then in the next step we will put the value of phi। ठीक है, पहले स्टेप में हमने Q की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा ए, और नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, फाई की, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी उस हॉलो बॉक्स के अंदर। तो उसमें वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, EA आई थी। अब दोनों साइडों पे मौजूद है, हमारे पास A कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द पैरेलल प्लेट्स क्या आ जाएगी, इट विल बी E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। द फील्ड इंटेंसिटी इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन द प्लेट्स। और यही वैल्यू क्योंकि यूनिफॉर्म लीक चार्जेस को प्लेस किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास पूरी प्लेट्स में किसी भी पॉइंट पे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट बिकॉज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनीवेयर बिटवीन द प्लेट्स वुड बी रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट एंड दीज फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो इसलिए डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, विच विल बी इक्वल्स टू E इक्वल टू
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।